तो ये थी दोस्तों एक्स्ट्रा टिप्स। जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर करके देखी होगी उनको ये टिप्स देखने को नहीं मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों ये है बोट कंपनी का पार्टी ब्लूटूथ स्पीकर। ये देखिए, इसका मॉडल नंबर है दोस्तों बोट पार्टी पाल 23 और ये 15 वाट की आउटपुट है दोस्तों इस स्पीकर की, और 5 वोल्ट 1 एम्पियर डीसी का इसमें एडेप्टर लगता है, मोबाइल वाला चार्जर, माइक्रो यूएसबी। तो साथियों इसके अंदर दिक्कत क्या है कि कस्टमर कह रहा है कि सर इसकी जो है ना वॉल्यूम भी कभी किचिर किचिर करती है, आवाज़ आती है, आवाज़ नहीं आती है, और इसकी बैटरी भी ख़राब है, इसकी बैटरी लो बताता है बार बार। तो कस्टमर ने क्या करा, इसको खुद ही खोल लिया, इसकी ये बैटरी निकाल दी और इस टाइप से 2 बैटरियाँ ले आया और कहने लगा सर इसको रिपेयर कर दो आप। कस्टमर ये तो ले आया बैटरी, लेकिन इसका BMS नहीं लेके आया। BMS क्या होता है दोस्तों, ये बैटरी की लाइफ को बढ़ाता है और प्रोटेक्शन करता है बैटरी की। तो हम अपनी तरफ से एक BMS इसके अंदर लगा देंगे और इसकी मैं सोच रहा हूँ इसकी दोनों बैटरियाँ इसके साथ इसके अंदर लगा दूँ। यदि आपके पास भी ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर है या कोई भी XYZ ब्लूटूथ स्पीकर है जिसकी बैटरी ख़राब हो गई है, तो उसके अंदर आप बैटरी कैसे इंस्टॉल करेंगे, या आपको अपनी बैटरी ये एक पेयर बैटरी का है तो ये दूसरा पेयर उसके साथ आप कैसे लगाएंगे और इसकी बैटरी पावर कैसे बढ़ाएंगे, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले दोस्तों इस बैटरी के बारे में समझते हैं, उसके बाद हम इसको खोलेंगे। देखिए दोस्तों ये है इसका BMS और ये है बैटरी। सबसे पहले मैं आपको सर्किट डायग्राम बना के बता देता हूँ। बैटरी नंबर 1 ये एक बैटरी होगी दोस्तों, और ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा हो गया दोस्तों प्लस, और ये वाला फ्लैट वाला हिस्सा हो गया माइनस। ऐसे ही दूसरी बैटरी लगाएंगे दोस्तों, ये वाला हिस्सा हो गया प्लस और ये वाला हिस्सा हो गया दोस्तों माइनस। ठीक है, अब देखिए इस BMS के बारे में समझेंगे दोस्तों। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखेंगे। इस पे लिखा है BM का मतलब हो गया दोस्तों ये आपका एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से, दोनों वायर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों बैटरियों को सीरीज में करेंगे। ये है 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट। तो दोस्तों ये बनेगी कितनी, 7.4 वोल्ट। कितनी, 7.4 वोल्ट। दोनों बैटरी बनेगी 7.4 वोल्ट। 7.4 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। देखिए साथियों इसके ऊपर क्या लिखा है, BM, B+, B-। BM को आप मान लीजिए बैटरी का मिडल, बैटरी का प्लस पॉइंट और बैटरी का माइनस पॉइंट। ये देखिए आप, ये देखिए ये सर्किट मैंने बना दिया है। BM मतलब दोनों बैटरी जहाँ मिल रही हैं वो मिडल पॉइंट हो गया, बैटरी के मिडल पे पहुँच गया। B+ यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है, B- यहाँ बैटरी का माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी इसके बैटरी के कनेक्शन। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से आपने क्या करना, एक प्लस और एक माइनस। देखिए एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, इस प्रकार से ही एक प्लस और एक माइनस, यानी प्लस और माइनस यहाँ रखा। एक वायर यहाँ से और यहाँ तक लगानी है, और इस वाली पत्ती का कनेक्शन उस बीच वाली पॉइंट के साथ हमें इस तरह कर देना है। बिल्कुल उस तरह समझाऊंगा दोस्तों, एकदम बच्चों वाली तरीके से, एकदम आसानी से समझ जाएं। और ये इसके दूसरी साइड लिखा है दोस्तों P- P+, यानी इसमें दोस्तों हमारी बैटरी की इनपुट सप्लाई आएगी, जिससे कि हमारा बैटरी चार्ज होने लगेगा। ठीक है, समझ गए ना आप। इस प्रकार से इसके अब हम कनेक्शन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले कनेक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखते जाएंगे, इसी हिसाब से कनेक्शन बना रहा हूँ दोस्तों। प्लस और माइनस इन दोनों पॉइंटों को दोस्तों हम थोड़ा थोड़ा रेती की सहायता से दोस्तों इस प्लस वाले पॉइंट को ऐसे रेती, क्योंकि इस पर टाँका लगाना दोस्तों बहुत मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि ये अजीब सा मेटल होता है, ना तो ये स्टील है ना लोहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा रगड़ूंगा ताकि मैं इस पर सोल्डरिंग आसानी से कर सकूँ। इसको दोस्तों दोनों साइड से हमें रगड़ लेना। अभी दूसरी साइड से दोस्तों इसको आराम आराम से ही रगड़ना है। इसकी लेमिनेशन नहीं उतार देनी बैटरी की, जो इस पर कवर चढ़ा हुआ ना बैटरी का, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी बैटरी ख़राब हो सकती है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों अब मैं इसको भी रगड़ लेता हूँ ताकि हम अपनी दोनों बैटरियों पर आसानी से सोल्डरिंग कर सकें। दोनों साइड से इसको रगड़ने के बाद हम इसको सोल्डर करेंगे दोस्तों। और दोस्तों लेनी है सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे इस पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, और इसी प्रकार से दूसरी साइड दोनों तरफ हमें टाँक लगा लेना। अब देखिए दोस्तों इन दोनों पॉइंटों पर 30 से 35 वाट का आयरन लेना है दोस्तों, और थोड़ा हीट होनी चाहिए ज़्यादा, और सोल्डर लगा के तुरंत हटा देना इसको।
ज़्यादा देर रोकना नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से ही दूसरी साइड भी हमें सोल्डरिंग कर लेनी है। इस पर भी मैं सोल्डरिंग फ्लक्स लगाता हूँ दोनों साइड। देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, एक प्लस इस माइनस के साथ हमें मिला देना है, इसलिए इसके साथ मैं एक तार लगाता हूँ। दोस्तों इसको मैं एक वायर की सहायता से दोनों बैटरीज को आपस में जोड़ूंगा। पहले नेगेटिव वाले पॉइंट पर लगा देता हूँ, पहले वायर का कनेक्शन नेगेटिव वाले पॉइंट पर, ठीक है। इस बैटरी को लूँगा और ये पॉजिटिव वाला पॉइंट इसके साथ टच कर देंगे और फालतू वायर को दोस्तों हम काट देंगे, ठीक है दोस्तों। कॉपर की वायर थी ये, ताकि मजबूती आ जाए। अब दोस्तों ये BMS मतलब बैटरी का मिडल वाला पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इसको ऐसे लगाता हूँ ताकि हमें पावर वाले पॉइंट हमारे यहाँ मिल जाए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, अब अपनी बैटरी के ऊपर थोड़ा रबर बैंड वगैरह लगा लेंगे हम, नहीं तो हमारी बैटरियाँ जो हैं हिलेंगी और हमें डिस्टर्ब करेंगी। दोस्तों एक बार मैंने एक JBL का सेट बनाया था, उसमें भी इस प्रकार से बैटरी लगाई थी, तो मेरे को भी रबर बैंड वगैरह उसके अंदर लगाना पड़ा था। देखिए इस प्रकार से ये लग गया दोस्तों। अब मैं क्या एक स्टिकर भी लगा देता हूँ पीछे छोटा सा, ताकि कोई और ज़्यादा दिक्कत ना हो। स्टिकर लगा दिया ताकि हमारी बैटरी हिले ना। अब दोस्तों क्या करना है आपने, ये हमारा BMS लेना है, जो हमारा B+ लिखा है वो बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर जाएगा, और जो B- लिखा है वो बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पर जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लगाता हूँ। इसके बीच में दोस्तों पहले आप गत्ता लगा सकते हैं तो गत्ता लगा लें, मैं इस टाइप के स्टिकर लगा रहा हूँ दोस्तों, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से देखिए, ये B+ और ये भी माइनस, ठीक है दोस्तों। और इस पर करेंगे सोल्डरिंग। पहले इन दोनों पत्तियों पर सोल्डर कर लेते हैं, ताकि हमें सोल्डरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके हिसाब से मोड़ लिए दोस्तों मैंने अपने बैटरी के हिसाब से। प्लस हो गया और ये दोस्तों हो गया माइनस, ठीक है। और ये बैटरी का मिडल वाला पॉइंट, इसके लिए क्या मैं इधर भी स्टिकर लगा देता हूँ। आप मोटा गत्ता लगा लेंगे दोस्तों तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या मोटी पेपर टेप हो तो लगा लें। ये तो मैं सिर्फ अभी इमरजेंसी में इसको लगा रहा हूँ। अब ये दोस्तों सेंटर वाले पॉइंट के साथ इसको कर देंगे सोल्डर। थोड़ा सा मैं इसको लूज़ करके लगा रहा हूँ दोस्तों, ताकि टचिंग वगैरह ना हो जाए। इस प्रकार दोस्तों ये हमारी 7.4 वोल्ट की बैटरी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे हमारा आ गया दोस्तों पॉजिटिव इनपुट, और यहाँ माइनस, ये प्लस और माइनस 2 पॉइंट बन गए दोस्तों। यहाँ पे हम चार्जिंग देंगे तो हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। अब मैं दोस्तों आपको इसकी वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ। मीटर को रखेंगे दोस्तों 20 वोल्ट DC की रेंज में, और देखिए ये बैटरी माइनस और ये प्लस। अब देखिए यहाँ वोल्ट आ रही है 7.5 वोल्ट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमारा ये बैटरी पैक तैयार है। आप इसको सेलो टेप लगा दें, या कोई भी टेप वगैरह इसके अंदर लगा के इसको पैक कर सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर सेलो टेप लगा देता हूँ दोस्तों। ये टेप, ये बैंड हटा देता हूँ, और ऐसे दोस्तों यहाँ पे इस साइड भी आप लगा सकते हो टेप। तो ये दोस्तों हमारी बैटरी पैक तैयार है, और इसको अब मैं अपने सेट के अंदर फिट करूँगा। तो अब मैं अपना सेट ले लेता हूँ दोस्तों। ये हमारा सेट आ गया, और इसको मैं खोलता हूँ। जैसे कि कस्टमर ने बताया था इसका वॉल्यूम भी ख़राब है। सबसे पहले इसका मॉड्यूल खोल लेता हूँ दोस्तों मैं, कुछ है या नहीं है, क्योंकि इसको खोलने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको खोल के दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस केस में क्या है, इसके मुझे सारे ही पेज खोलने पड़ेंगे, तभी मैं आपको अच्छी तरह समझा पाऊँगा। तो मैं ये वाले पेज भी खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे सारे पेज खुल चुके हैं। पेजों को रख देता हूँ मैं साइड, और देखिए इसको करता हूँ अलग। ये देखिए दोस्तों, ओहो, इसके अंदर दोस्तों स्पीकर के कनेक्शन भी हटे हुए हैं। एक पेज एक्स्ट्रा निकला इसके अंदर, पड़ा हुआ किस चीज़ का देखते हैं बाद में। स्पीकर के कनेक्शन हटे हुए हैं, और ये छोटे वाले तो होंगे बैटरी के, और ये होंगे स्पीकर के। लेकिन हमें फिर भी लगाने से पहले दोस्तों चेक कर लेना है कि कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए। देख रहे हैं ना। और ये लाइट की, आगे लाइट लगी होती है इसके अंदर, तो ये लाइट की तार होगी। तो मैं इसका ये बोर्ड निकालता हूँ पहले। देखिए दोस्तों, रेड वाला कनेक्टर जो है दोस्तों ये बैटरी वाला है, और ये ब्लैक वाला दोस्तों ये है स्पीकर का कनेक्टर,
क्योंकि इस पे लिखा हुआ है SP प्लस माइनस यानी स्पीकर प्लस माइनस, और इस पे लिखा है दोस्तों बैटरी प्लस माइनस, तो ये बैटरी का हो गई। वैसे भी तार से पता चल रहा है ये मोटी है, ये पतली है थोड़ा। अभी मैं फिर भी खींच के देखता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं अपना ये बैटरी वाला कनेक्टर की तार खींचता हूँ। तो देखिए छोटी वाली तार दोस्तों बैटरी की है, ये बैटरी की है, और बड़ी वाली अपने आप स्पीकर की हो गई। तो दोस्तों ये बैटरी का कनेक्टर मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। कैसे करें आपको दिखाना भी है। तो दोस्तों ये प्लस और माइनस बैटरी के P माइनस और P प्लस, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले P प्लस पर लगाता हूँ ये तार, प्लस वाली वायर लगाएंगे दोस्तों P प्लस पर, और P माइनस पर लगाएंगे ये ब्लैक वाली वायर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारी बैटरी के कनेक्शन हो गए, और ये बैटरी हम लगा देंगे यहाँ। और ये स्पीकर के कनेक्शन भी मैं जोड़ता हूँ। ये ब्लैक वाली दोस्तों स्पीकर के माइनस वाले पॉइंट पर जाएगी, और ये प्लस वाली स्पीकर के पॉजिटिव वाले पॉइंट पर जाएगी। ये हो गई दोस्तों। और एक बार मैं आपको ये पहला बटन ऑन ऑफ का है, तो मैं इसको ऑन करता हूँ एक बार। और दोस्तों स्पीकर हो गया है ऑन, देख रहे हैं स्पीकर ऑन हो गया ना, स्पीकर ऑन हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर आपको पेन ड्राइव चला के दिखाता हूँ। ये पेन ड्राइव कनेक्ट की दोस्तों मैंने, देखिए पेन ड्राइव में ब्लू लाइट जलने लगी, लेकिन दोस्तों साउंड नहीं आई। साउंड क्यों नहीं आई? जैसे कि कस्टमर ने हमें बताया था कि मेरा वॉल्यूम दिक्कत करता था। देखिए मैं आवाज़ बढ़ा रहा हूँ, आवाज़ नहीं आई। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस पर ऑडियो सिग्नल चेक करूँगा। ऑडियो सिग्नल कैसे चेक करूँगा? इसके वॉल्यूम के सेंटर वाले पिन पे ऑडियो आती है। थोड़ी थोड़ी ऑडियो आ रही है दोस्तों। तो मैं इसका वॉल्यूम 1 2 3 इन दोनों को मिलाता हूँ आपस में। देखिए अगर कभी आवाज़ ना आए आपके साइड में, या कम आवाज़ आ रही हो, कान लगा के सुनाई देने पे आ रही हो, तो आपको वॉल्यूम चेक करना है। ये पिन नंबर 1, ये पिन नंबर 2 और ये पिन नंबर 3, आप 2 पिनों को आपस में शॉर्ट करके देखेंगे। पहले आ गई आवाज़, इसको शॉर्ट करके देखेंगे। अगर ना ही आए तो इन वाली दोनों पिनों को शॉर्ट करके देखना है। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस वॉल्यूम को भी चेंज करेंगे। और ये बैटरी दोस्तों इसके अंदर हम लगा देंगे, हमारी बैटरी हो जाएगी फिक्स। लेकिन दोस्तों अब ये बैटरी भी काफ़ी हद तक बैकअप दे रही है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन दोनों बैटरियों को पैरेलल में, यानी एक ब्लैक वायर यहाँ से उठा के यहाँ P माइनस पे और एक P प्लस वाली तार P प्लस पे लगा के इसको भी मैं एक्टिव कर दूँ, ताकि इसका बैटरी बैकअप डबल से भी ज़्यादा हो जाए दोस्तों। तो इसको भी मैं इसके साथ पैरेलल में जोड़ दूँगा, तो हमारी बैटरी बैकअप डबल हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से 2 तारें निकालता हूँ यहाँ से और इसके साथ लगा देता हूँ। कस्टमर का थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं वॉल्यूम कंट्रोल डालता हूँ, फिर इसके बाद इस बैटरी को भी जोड़ के फिट करके मैं आपको चला के दिखाऊंगा। दोस्तों मुझे थोड़ा समझाने में और काम करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं इस वाले बोर्ड को एक बार खोल लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में मैं इसको फिट कर दूँगा, और ताकि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूँ और दिखा सकूँ। क्योंकि अगर जैक में से वायर टूट जाएगी तो जैक में लगाना थोड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो दोस्तों मैं इतनी तसल्ली से आपको सिखाता हूँ और समझाता हूँ, तो आपको समझ में भी आता है। आपके कमेंट मुझे बताते हैं कि आप मेरी वीडियो पूरा अंत तक देख रहे हैं। तो दोस्तों जब आप अंत तक देखते हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और छोटा मोटा एक प्यार भरा कमेंट भी कर दें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों आप अपनी लाइफ का कीमती समय मुझे देते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छी वीडियो आप देखें, क्योंकि लोग बहुत तरह की वीडियो बनाते हैं, आप अच्छी वीडियो देख रहे हैं, तो इसलिए आपका धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले मैं इस वॉल्यूम कंट्रोल को बाहर निकालता हूँ। नॉब उड़ के भाग गई, मेरे सहयोगी उसको मेरे को उठा के दे रहे हैं, और इसका कंट्रोल मैं खोल के आपको बताता हूँ कितनी वैल्यू का है। अब इसको मैं खोलता हूँ और बताता हूँ इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों। तो इसकी वैल्यू है दोस्तों 50K, यानी 50 किलो ओम। तो 50 किलो ओम का ये टोन कंट्रोल लेके आता हूँ। इसको दोस्तों पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल भी बोलते हैं, बाकी मैकेनिकों की भाषा में इसको बोलते हैं टोन। 50K का टोन। तो दोस्तों मैं ये कंट्रोल ले आया हूँ, ये है 47K का। 47K और 50K में दोस्तों कोई फ़र्क नहीं होता, आप 50K की 47K भी लगा सकते। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसकी तीनों वायर को हटाएंगे और इस वाले कंट्रोल के ऊपर लगा देंगे। अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप इसकी फ़ोटो क्लिक कर लें कैमरे से, एक बार मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर लें, ताकि कोई वायर इधर उधर ना हो। अगर दोस्तों कुछ इसमें है नहीं, वैसे 1 2 3 तारें हैं, बीच वाली बीच में, साइड वाली इधर उधर, अगर उल्टी लग जाएंगी ना तो कंट्रोल उल्टा काम करने लगेगा, बस इतना होगा। उसको आप पलट के दोबारा भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसी पोजीशन में मैं इन तीनों तारों को हटाता हूँ, और इसी पोजीशन में मैं इनको लगा के दिखा दूँगा आपको।
देखिए दोस्तों सेट ऑन है, अभी कूं कूं कर रहा है ना। और इसके ऊपर लगाएंगे हम सोल्डरिंग फ्लक्स कंट्रोल के ऊपर, और इसी तरीके से दोस्तों देखिए हमारी तीनों वायर लग गई। अब इस कंट्रोल को दोस्तों इसके अंदर फिक्स कर देंगे। इसको लगाया कंट्रोल को यहाँ, और इसका नट, ये कंट्रोल इसके अंदर कर देते हैं टाइट। ये टाइट हो गया। और अब लगा देता हूँ दोस्तों इसकी नॉब। ये नॉब लग गई हमारी। अब मैं आपको इसको चेक करा के दिखाता हूँ। दोस्तों ये है एक्स्ट्रा टिप्स, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने के बाद भी मैं इस साथ शूट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको वीडियो के बीच में ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैंने अपना ब्लूटूथ स्पीकर जब कनेक्ट कर लिया, तो मैंने देखिए, अब ये देखिए आप देखेंगे, ये वॉल्यूम मैं बंद कर दिया बिल्कुल, लेकिन वॉल्यूम आ रही है। क्यों आ रही है वॉल्यूम? क्या तो मेरा कंट्रोल ख़राब है या फिर कुछ गड़बड़ हुई है। तो देखिए ज़रा ध्यान से देखेंगे इसके अंदर क्या है दोस्तों। जब मैंने इसको खोला और देखा कि इसके अंदर बीच में देखिए दोस्तों ये एक एंड, यानी एंड बनाया हुआ, ताकि हमारा जो नॉब है उससे ज़्यादा ना घूमे। तो वैसे इसकी ज़रूरत होती नहीं है, ये कंपनी ने पता नहीं क्यों बना दिया है कि देखिए ये एंड बना दिया है, यहाँ कंपनी ने ना एंड बनाया है वॉल्यूम का। तो जब इस नॉब के अंदर ये पॉइंट बना दिया है, तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि मैं वीडियो में कोई भी बात जो कि आपके जानने लायक है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। देखिए इसका वॉल्यूम का नॉब कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसको ऑफ कर लेंगे बिल्कुल, और इस पॉइंट के हिसाब से इस पत्ती को यहाँ से लगाएंगे इसके अंदर, ताकि हमारी नॉब उसके अकॉर्डिंग चली जाए अंदर। ये चली गई अंदर, और फिर इसको हम बढ़ा के देख लेंगे। बढ़ाते टाइम हाँ ठीक है दोस्तों, बिल्कुल उस हिसाब से हमने लगा ली। बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों एक्स्ट्रा टिप्स। जिन लोगों ने वीडियो स्किप कर के देखी होगी उनको ये टिप्स देखने को नहीं मिलेगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों इन बैटरियों को आपस में पैरेलल में मैं जोड़ देता हूँ। ये प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस की तार लगा के इनके साथ फिक्स कर देता हूँ। ये हमारी प्लस वाले पॉइंट से और ये माइनस वाले पॉइंट से, ठीक है। इसको इसके अंदर लगाता हूँ पहले। वो जो एक पेच निकला था ना दोस्तों, वो बैटरी का ही था। मैं कह रहा था ना कहाँ से निकला ये एक्स्ट्रा पेच, वो इस वाली बैटरी का पेच है। ये हो गई फिक्स, और इस वाली बैटरी को इसके साथ पैरेलल में जोड़ देता हूँ। दोस्तों बैटरी का पॉइंट लगाते टाइम ध्यान देंगे, प्लस माइनस उल्टा ना लगा दें आप, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ये प्लस वाला ये है, देखिए अभी मेरे से भी गलती हो सकती थी दोस्तों। ये ऐसे लगे हुए ना, तो ये बैटरी का प्लस। तार को लगाने से पहले आपने श्योर हो जाना है कि प्लस वाला प्लस पे ही लग रहा है, माइनस वाला माइनस पर ही लग रहा है, नहीं तो आपकी बैटरी ख़राब हो सकती है। अब ये लग गई दोस्तों। अब मैं क्या है इसकी फिटिंग बना देता हूँ। मैं इसको नीचे फिक्स कर देता हूँ दोस्तों, ताकि हमारी बैटरी हिले ना। मैं यहाँ पे नीचे फिक्स कर रहा हूँ दोस्तों इस बैटरी को यहाँ, ताकि हमारी बैटरी हिले ना। मैं ग्लू स्टिक से इसको चिपका देता हूँ, या बॉन फिक्स वगैरह से इसको चिपका देता हूँ। थोड़ा कपड़ा से इसको साफ़ करता हूँ, ताकि डस्ट वगैरह की वजह से ये चिपकेगी नहीं तो इसको चिपकने में दिक्कत होगी दोस्तों। मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है ना। हमारा भी काम हो गया और कस्टमर का भी फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। तो मैं इसको बॉन फिक्स वगैरह से चिपका देता हूँ, ताकि मजबूत चिपक जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी दोनों बैटरी इसके अंदर लग गई हैं। थोड़ी देर में ये सूख जाएंगी और इसको बाकी की फिटिंग में बनाता हूँ, फिर मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा। ये बोर्ड हमने इसमें से खोला था दोस्तों, इसकी फिटिंग इसके साथ बना रहा हूँ मैं। ये हो गया दोस्तों, और इसको कर देता हूँ इसी पोजीशन में यहाँ ध्यान से फिट। देखिए दोस्तों सेट हमारा ऑन है, हमने ऑन सेट में काम कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रख लेना है, क्योंकि हमें तो खैर आदत बनी हुई है, तो हम तो ये सब चीज़ें करते रहते हैं दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि आपने ऐसी गलती नहीं कर लेनी है। देखिए ये नॉब अगर आपको लगाने में दिक्कत होती है ना, अगर ये,
तो ये जो पीछे वाला पोर्शन है दोस्तों, पीछे वाले पोर्शन में ये नॉब लगेगी इस प्रकार से। आप चाहो तो इस नॉब को बॉन्ड फिक्स वगैरह से नीचे वाले पॉइंट, ये वाली जो पॉइंट है ना, इस पर हल्की सी गमिंग लगा के, नीचे वाले पॉइंट पर हल्की सी गमिंग लगा के इसको सेट कर सकते हैं आराम से। कई बार क्या इंसान मतलब कई बंदों को बहुत दिक्कत आती है इसको फिट करने में। तो दोस्तों मैंने इसको ग्लू स्टिक लगा के भी चिपका दिया ताकि जल्दी आपको मैं समझा सकूं। दोस्तों एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है ये हमारा ये माउथ ये फिटिंग हमारी निकल जाती है। जब हम इसको लगाते हैं, निकल के गिर गई लगाते हैं ना, तो ये लग नहीं पाती। जैसे मान लो ये उल्टा किधर था सीधा ऐसे तो लगेगा लग गई, लेकिन जैसे ही आप फिट करेंगे ना बंद नहीं होगा। इसके अंदर आप समझ लीजिए क्या चीज़ है इसके अंदर दोस्तों। यहाँ पे बना हुआ ये कट बना हुआ है, देखिए यहाँ देखेंगे ना आप, यहाँ पे कट बना हुआ है। ये एक पिन बनी है ना, ये पिन जो है ना इसके अंदर जानी चाहिए, इस कट के अंदर जानी चाहिए, ठीक है, तब ये आप बंद होगा, नहीं तो ये बंद नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको रखा और अब इसके बाद इसको ढक्कन को हम लगा देते हैं एकदम सेफ तरीके से। यहाँ वायर का कट बना हुआ दोस्तों, अंदर उंगली की सहायता से इस वायर को उस कट के अंदर फंसा के, और ये हो गया दोस्तों फिट। अब लगा देते हैं इसके पेच। सबसे पहले मैं इसके बैक साइड के पेच लगाता हूँ, यहाँ के जो कि हमने खोले थे स्टार्टिंग में 4 पेच। साथियों ये सेट के लगा दिए मैंने सारे पेज। अब मैं आपको ये टेस्ट करा देता हूँ। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको इसकी चार्जिंग चेक करा रहा हूँ कि हमारी चार्जिंग शो हो रही है या नहीं हो रही। देखिए ये लगा दिया मैंने और हमारी यहाँ पे रेड लाइट आ गई है, अगर आप देख पा रहे हो तो देख रहे हैं रेड लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। ये चार्जिंग का काम ख़त्म। अब सेट को करता हूँ मैं ऑन। ये हमारा पावर का ऑन ऑफ बटन है दोस्तों। ये सारे बटन हमने क्लिक करके चेक कर लेने हैं। ये मैंने ऑन किया दोस्तों, यहाँ से सेट को पावर ऑन। देखिए बोल गया ना, Your device is ready to pair. रेडी टू पेयर। अब मैं पहले पेन ड्राइव चलाऊंगा USB mode. ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉपीराइट का इशू है इसलिए मैं पूरा गाना आपको नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है। अब आपको मैं इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्शन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने सेट का ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ब्लूटूथ ऑन किया, पेयर विद न्यू डिवाइस, पेयर विद न्यू डिवाइस में आ गए दोस्तों। अभी सर्च करेगा, ये आ गया दोस्तों बोट पार्टी पाल 23। तो इसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं पेयर। You're now connected to Boat Party Pal. पार्टी पॉल, यू नाउ कनेक्टेड पार्टी पॉल। और मैं सुनाता हूँ आपको एक सॉन्ग नॉन कॉपीराइट। तो दोस्तों इस प्रकार आपने जान लिया कि बोट पार्टी पॉल 23 स्पीकर को कैसे रिपेयर करते हैं। इसका वॉल्यूम चेंज करना बता दिया मैंने और आपको इसकी बैटरी चेंज करना भी बता दिया। बैटरी को, दोनों बैटरियों को पैरेलल में लगाना भी बता दिया। दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ भी जानकारी आपको पसंद आई है या अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो धन्यवाद दोस्तों, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।